नमस्ते, हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था, जो जैन धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उनके बारे में तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बौद्ध धर्म। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बौद्ध धर्म बताऊं, उससे पहले एक बार मैं रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। जैन धर्म के बारे में संस्थापक ऋषभदेव थे, किंतु वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ऋषभदेव पहले संस्थापक थे। ऋषभदेव का जो चिन्ह था वो क्या था? ऋषभ से वृषभ, ठीक है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने क्या दिया था? जो 4 सूत्र दिए थे, ठीक है। 4 सूत्र 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने, और पंचम सूत्र का जो सिद्धांत था वो दिया था महावीर स्वामी ने, जिसमें उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य वाला ऐड कर दिया था, ठीक है। बात करें अगर पार्श्वनाथ की, तो इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ चोटी हो गया था, क्योंकि इनका नाम पार्श्वनाथ था, ठीक है। और इन्होंने जो चतुरायन धर्म का सिद्धांत दिया था, उसमें झूठ ना बोलना, धन संग्रह ना करना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, ये सब थे, ठीक है। वहीं अगर बात करें 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जिनका नाम था, ठीक है। और ये इनके पिताजी का नाम अगर वास्तविकता में पूछा जाता है तो इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, जो कि ज्ञात्रक कुल के राजा हुआ करते थे, ठीक है। और अगर बात करें कि इनके बड़े भाई का नाम, तो नंदी वर्मन था। लगभग 640 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था तथा बेटी का नाम प्रियदर्शनी था। इनके दामाद का नाम जमाली था। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। 12 वर्ष कठोर तपस्या की थी। जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋषपालका नदी के तट पे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इनकी ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोला जाता है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद में इनको कैवलिन, जीन तथा निग्रोध बोला गया था, ठीक है। इतना हो गया था। इसके बाद में हमने बात की थी जैन धर्म के डिवाइडेशन की, जहाँ पे जैन धर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, जिसमें एक हुआ था क्या नाम, दिगंबर, तथा एक हुआ था श्वेतांबर, ठीक है। वहीं अगर बात करें, इन्होंने जो महावीर स्वामी जी ने पंचायन धर्म का उपदेश दिया था, और इन्होंने पहला उपदेश जो दिया था राजगीर में दिया था, तथा अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। पावापुरी में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इन्होंने पंचायन धर्म का उपदेश दिया था, जिसमें ब्रह्मचर्य इन्होंने ऐड कर दिया था, ठीक है। महावीर स्वामी जी ने त्रिरत्न दिए थे, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, ये 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है निम्न में से कौन सा त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है, तो वो आपको 3 ये ऑप्शन दे देगा। एक दे देगा सम्यक चरित्र, या कोई भी अगला एक ऑप्शन ऐड कर सकता है आपका, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास तथा सम्यक आचरण, ठीक है। और इन्होंने मूर्त पूजा को नहीं माना था, और ये मूर्त पूजा तथा कर्मकांड के कट्टर विरोधी रहे थे, ठीक है। और बात करते हैं, अगर इनके उपदेशों की बात करें, इनके उपदेशों का जो संग्रह है उसका, उस पुस्तक का नाम है 14 पूर्वा पुस्तक, ठीक है। और बात करते हैं, अगर इनके जो भाषा थी, प्राकृत भाषा हुआ करती थी। पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में। इनके 2 शिष्य थे, भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु, इन्हीं के नेतृत्व में डिवाइडेशन हो गया था श्वेतांबर तथा दिगंबर में, मैंने आपको बताया था। और मगध में अकाल पड़ा था, उस समय श्वेतांबर जो स्थूलबाहु थे वो मगध में ही रहे थे, भद्रबाहु कर्नाटक चले गए थे। भद्रबाहु के ही नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, और बाद में इनका ही मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं इनमें क्लैश होने लगा था स्थूलबाहु और भद्रबाहु में। तो श्वेतांबर यानी कि स्थूलबाहु जो थे ये श्वेत कपड़े पहनते थे, इस वजह से इनको श्वेतांबर बोला जाने लगा था। भद्रबाहु वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, इसलिए इनको दिगंबर बोला जाने लगा था, ठीक है। और श्वेतांबर में बोला गया था इन महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है, दिगंबर में बोला गया महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा। श्वेतांबर वाले मानते हैं 19वें जो तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, वो महिला थी, जबकि दिगंबर वाले मानते हैं कि जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी थे वो पुरुष हुआ करते थे, ठीक है। बाकी बात करते हैं अगर ऋषभदेव की, ऋषभदेव का जो चिन्ह है वो सांड था, पारसनाथ का सर्व का फन था, महावीर स्वामी जी का शेर हुआ करता था, ठीक है। इसी संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थ स्थल है या प्रमुख मंदिर वगैरह हैं उनके बारे में, तो वो मुख्य मंदिर हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला था मौर्य काल में मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन चुका था। वहीं बात करें कर्नाटक के चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया था, जिसे बाहुबली मंदिर बोला गया था। वहीं बात करते हैं अगर मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाए थे। और ध्यान रखिएगा, खजुराहो हिंदू तथा जैन लोगों का पवित्र पवित्र स्थल है। वहीं बात करते हैं अगर वही अजंता की बात करें, तो अजंता बौद्ध, जैन तथा हिंदुओं का पवित्र स्थल, खजुराहो मध्य प्रदेश में, अजंता महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं कि राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पे जो स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, वो विमल साहब वहाँ के एक राजा थे, उनके सामंत थे वास्तुपाल तथा तेजपाल, तो इनके द्वारा ये बनवाया गया था राजस्थान का जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के बारे में अगर बात करें, तो बौद्ध धर्म का जो प्रारंभ ही हुआ तो महात्मा बुद्ध से ही हुआ था, ठीक है। और ये तो सबको ही पता था। महात्मा बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिताजी का नाम सुद्धोधन था, और माता का नाम महामाया था। इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी हुआ करता था, जिनको बुद्ध ने ही पाला था। एक्चुअली जब महात्मा बुद्ध जी की बर्थ हुआ था यानी जन्म हुआ था,
तो उनके जन्म के समय ही इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, तो इनकी माताजी तो रही नहीं, तो इनकी माताजी के स्थान पे इनकी मौसी ने इनको पाला था। तो प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी और इन्होंने ही महात्मा बुद्ध को बचपन में पाला था। ठीक है, और जन्म के 1 सप्ताह बाद इनकी माता की मृत्यु होगी, मैंने आपको बता ही दिया। बात करते हैं इनके घोड़े का नाम कंथक था। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, जैसे कि मिलान करने के लिए, कि महाराणा प्रताप के अश्व का नाम, पृथ्वीराज चौहान जी के अश्व का नाम, और गौतम बुद्ध जी के अश्व का नाम, या एक और किसी और अश्व का नाम दे देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिलान करने के लिए आपको मिलान करना पड़ेगा। जो महात्मा बुद्ध जी का जो अश्व था उसका नाम था कंथक। ठीक है, वहीं बात अगर करें इनके सारथी की, सारथी वो होता है जो कहते हैं कि रथ खींचा करता था, यानी रथ चलाया करता था। जैसे एक रथ होता था, ठीक है, रथ पे पीछे तो राजा साहब बैठा हुआ करते थे, लेकिन एक आगे जो व्यक्ति होता था जो बैलों को नियंत्रित करता है, उसको सारथी बोला जाता था। ठीक है, तो वो जो महात्मा बुद्ध जी का जो सारथी का नाम था वो था चन्ना। कंथक इनके घोड़े का नाम, सारथी इनके जो कह सकते हैं रथ खींचने वाला जो होता है था व्यक्ति, उसका नाम चन्ना था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और जब ये 16 वर्ष की थी उसी समय महात्मा बुद्ध जी इनको छोड़ के चले गए। ठीक है, इनके बेटे का नाम राहुल था। नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। शाक्य कुल के क्षत्रिय ये थे, और जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व हुआ था। मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व हो गई थी, लगभग 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं सिद्धार्थ को तथागत कनक मुनि तथा शाक्य मुनि भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कनक मुनि तथा शाक्य मुनि। कनक, कनक का मतलब ऐसे अगर पर्यायवाची के संदर्भ में अगर आप देखें तो कनक का मीन होता है स्वर्ण। ठीक है, तो या तो आप इनको कनक मुनि भी बोलते हैं या फिर शाक्य मुनि भी बोला जाता है। ठीक है, और इनको लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है, यानी कि एशिया का स्तंभ या प्रकाश स्तंभ। ठीक है, और ये अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखते हैं, और उसके बाद में ही इनके मन में विरह उत्पन्न हो जाता है और फिर ये गृह त्याग देते हैं। जिसमें सबसे पहले ये देखते हैं वृद्ध व्यक्ति को, उसके बाद बीमार व्यक्ति को, सबको, तथा एक सन्यासी को। यानी कुल मिलाकर जब ये निकलते हैं, एक बार इनका मूड बन जाता है, एक बार इनका मूड बन जाता है कि घर में अच्छा नहीं लग रहा, हम बाहर निकल के देख के आते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था, इनको बचपन में कभी भी, जब मतलब इन्होंने गृह त्यागा था लगभग 29 वर्ष की अवस्था में, उससे पहले ये कभी अपने महल से बाहर नहीं निकले थे, और महल के अंदर तो सारी सुख सुविधाएं मिला ही करती थी। एक्चुअली जब ये पैदा हुए थे, एक ऋषि ने इनके पिताजी को बताया था कि या तो ये व्यक्ति बहुत बड़ा राजा बनेगा, और या फिर ये व्यक्ति बहुत बड़ा सन्यासी बन के मतलब आपके कुल का पूरे दुनिया में नाम कर देगा। तो सन्यासी बनने का मतलब था कि राजपाट से विमुख हो जाना। ठीक है, और इनके जो पिताजी थे सुद्धोधन जी, वो ये चाहते नहीं थे, कि उनका मतलब था कि अब हम राजा हैं, हमारे बाद में हमारा पुत्र हमारा मतलब राजपाट संभालेगा और महान राजा बनेगा। तो लेकिन उन जो ऋषि थे उन्होंने बोल दिया था, अगर ये महल के बाहर गया तो फिर देख लेना, हो सकता है ये सन्यासी के बनने के लक्षण इनके इसके ज्यादा है। तो उन्होंने उनको कभी महल से बाहर नहीं जाने दिया था, और महल में सारी सुख सुविधाएं थी। थोड़ी उम्र हुई वैसे इनकी शादी कर दी गई थी। ठीक है, तो बात करते तो जब एक बार इनका मन नहीं लगा महल के अंदर, तो ये बाहर निकलने के लिए घूमते। तो सबसे पहले ये अपने कंथक घोड़ा होता है इनका, ठीक है, सारथी इनका चन्ना होता है। ठीक है, जैसे ही ये बाहर बाहर निकलने के लिए घूमते थे कि ये वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, महल के अंदर इन्होंने कभी वृद्ध व्यक्ति भी नहीं देखा होता है। तो जैसे ही उसको देखते हैं तो फिर ये चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना ये कौन है। तो चन्ना इनको समझाते हैं कि सर ये इसकी उम्र हो चुकी है और ये वृद्ध हो चुका है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं क्या सभी ऐसे ही होते हैं, एक समय के बाद में सभी वृद्ध हो जाते हैं। तो चन्ना बताते हैं जी मालिक, एक उम्र के बाद में सभी को ऐसा ही होना पड़ता है। तो वो पूछते क्या तुम और हम भी ऐसे ही हो जाएंगे? उन्होंने जी हाँ, अपन तुम भी ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने देखा था बीमार व्यक्ति एक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जब ये बीमार व्यक्ति देखते हैं तब ये चन्ना से पूछते चन्ना ये क्या है? तो बोलते मालिक ये बीमार व्यक्ति है और इसको कुछ बीमारी वगैरह हो गई है। तो बोलते क्या बीमारियां सबको होती हैं? तो वो बोलता है कि हाँ, बीमारियां भले थोड़ी बहुत हों पर बट बीमारियां सबको ही होती हैं कुछ ना कुछ। फिर ये थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, फिर ये देखते हैं एक सबको, मतलब कि कुछ लोग सब ले जा रहे होते हैं। तो फिर ये चन्ना से पूछते हैं चन्ना ये क्या है? तो चन्ना बोलते जब आदमी वृद्ध हो जाता है, बीमार हो जाता है, वृद्ध हो जाता है तो फिर बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के बाद में एक अवस्था ऐसी आती है जब उसकी शरीर से उसके प्राण निकल जाते हैं और वो मृत घोषित कर दिया जाता है, मर जाता है। उसके बाद में उसका कुछ नहीं होता है। फिर इसके बाद में तो बोला फिर इसको कहाँ ले जा रहे हैं अभी ये लोग? तो बोलता है चन्ना कि अब इनको ले जाके इनका शवदाह कर दिया जाएगा, या मतलब कुछ जो भी है जला दिया वगैरह जाएगा। तो बोला एक दिन क्या सबको ही जला दिया जाता है? बोला हाँ, जो भी मर जाता है उस सभी को इसी तरीके से ले जाके एक शमशान घाट पे जला दिया जाता है, और उसके बाद में उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता।
तो इनका मन व्यथित होएगा कि यार पूरी दुनिया ही ऐसा चल रही है, हमने तो कभी ऐसा मतलब सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये भी होगा। फिर ये आगे निकलते तो एक वट वृक्ष के नीचे एक सन्यासी व्यक्ति, एक ऋषि बहुत आराम से मतलब अपने भगवान की ध्यान लगा रहा होता है, उसके मुख पे एक अलग तेज होता है। तो फिर ये वो चन्ना से पूछते हैं, चन्ना ये क्या है? ये बहुत ही खुश दिखाई पड़ रहा है, शांत दिखाई पड़ रहा है, ये क्या? तो चन्ना बोलते हैं कि ये सन्यासी है, ये अपने मतलब जीवन से सब कुछ त्याग चुका है और अब ये भगवान की भक्ति में लीन हो चुका है और इसको अब जीवन मरण से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुख सुविधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जन्म मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जवान वृद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये भगवान का हो चुका है, ये भगवान में पूरी तरह से कह सकते हैं भगवान की पूजा पाठ कर रहा है कुल मिला के। तो इनको लगता है यार ये सही है, ये एकदम मतलब निश्चिंत भी है, पूर्णतः स्वस्थ भी दिख रहा है एकदम, और भगवान को प्राप्त करेगा यानी कि कुछ तो होगा इसके पास में, कुछ तो मतलब। तो फिर उनको वो सन्यासी वाला जो जीवन होता है वो थोड़ा उनको एक तरीके से अट्रैक्टिव लग जाता है कि ये व्यक्ति एकदम शांत है, सब कुछ छोड़े बैठा है। फिर इनके मन में आ जाता है कि यार अब इनके वही मतलब कुल मिला के इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ये सोचते हैं नहीं यार अब ये बूढ़ा होके मरना या बीमार होके मरना, तो मरना तो है ही नहीं, तो कुल मिला के अब सन्यासी बन जाए। तो लगभग 29 वर्ष की अवस्था थी इनकी, ध्यान रखिएगा। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था और अलार कलाम सबसे पहले इनके जो एक तरीके से कह सकते हैं गुरु हुए थे, इन्होंने इनको साख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। साख्य दर्शन किसने दिया था? कपिल मुनि ने, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो अलार कलाम द्वारा इनको साख्य दर्शन की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद में इनके एक दूसरे गुरु बनते हैं रुद्र कराम। तो रुद्र कराम से ये योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं। फिर रुद्र कराम ने ही महात्मा बुद्ध को गुरु का गुरु माना जाता है बेसिकली, ठीक है, रुद्र कराम को। दो गुरु हो गए इनके, अलार कलाम तथा रुद्र कलाम। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा तथा रुद्र कलाम से योग दर्शन की शिक्षा, और रुद्र कलाम को ही इनका वास्तविक गुरु माना जाता है, ठीक है। लेकिन वहां से भी इनका ना मन में कुछ आता नहीं है यार, मजा नहीं आ रहा, कोचिंग इतनी कर ले रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में ये बात करते हैं, महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ बैठ गए। ये फिर बैठ जाते खुद ही, अपने 5 दोस्तों को लेते कि यार तपस्या करेंगे। ये बैठ जाते अपने 5 मित्रों को लेके सारनाथ के सारनाथ के मृगदाव वन में। लोग 6 वर्षों तक ये कठोर तपस्या करते रहते हैं। इसी वन में कन्या ने कहा कि बीड़ा को इतना न खींचो कि वह टूट जाए। मतलब एक तरीके से ये अपनी तपस्या में लीन थे, खाना पीना छोड़ दिया था। तो इनको एक कन्या मिलती है, वो बोलती है कि वीणा को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए। वीणा मतलब जो माता सरस्वती की फोटो आपने देखी होगी, उसमें वो जो वाद्य यंत्र लिए रहती हैं, तो उसमें तार जैसे होते हैं। तो उसका कहने का मतलब था कि इन तारों को इतना भी मत खींचो कि ये टूट जाए, और ये टूटने पे फिर ये वीणा किसी काम का नहीं रहेगा। तो उसके कहने का मतलब ये था कि तुम इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो, तो इतनी भी कठिन तपस्या ना करो कि तुम खुद की कुछ मतलब सब शुद्ध बुद्ध खो दो, खुद की बॉडी में ही कुछ नहीं रह जाए, फिर तुम क्या ज्ञान प्राप्त करके कर भी क्या लोगे, इस तरीके से। तो फिर उसके बाद में महात्मा बुद्ध को वहां पे भी सिलेक्शन नहीं मिलता है। सारनाथ में भी इन्होंने कोचिंग कर ली 6 साल, ठीक है। उसके बाद में ये गया चले जाते हैं, ठीक है। पटना में एक जगह है गया। तो गया में बैसाख पूर्णिमा के दिन एक मतलब गया में बैठ के ये ऐसे ही ध्यान लगा रहे होते, तो उस समय इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर महावीर स्वामी के बारे में बात करें तो रिजपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे जाम्बिक नामक ग्राम में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है। कौन सी नदी थी? रिजपालिका नदी। और महात्मा बुद्ध की निरंजना नदी, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था साल वृक्ष के नीचे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। उनकी लोकेशन थी जाम्बिक नामक ग्राम, इनकी लोकेशन है गया में, ठीक है। बैसाखी पूर्णिमा तिथि है और इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद में इनको कहते हैं कि इनको वहां पे बोला गया था कैवल्य प्राप्त हो गया, मतलब जैन धर्म में बोला जाता है कि कैवल्य प्राप्त हो गया, ठीक है। और बात करते हैं अगर महात्मा बुद्ध की, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में जिस पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठे थे, उस वृक्ष को महाबोधि वृक्ष बोला जाता था, ठीक है। और इसी वृक्ष को बंगाल का राजा था, मतलब गौड़ शासक शशांक, ठीक है, जो कि कह सकते हैं कि उस समय पुष्यमित्र शुंग भी हुआ करता था, या इधर कहें हर्षवर्धन का शासनकाल था, ठीक है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल था और उधर बंगाल में शशांक का शासनकाल था। तो गौड़ शासक शशांक ने इस जो बौद्ध वृक्ष था, महाबोधि वृक्ष था, इसको कटवा के इसी निरंजना नदी में बहा दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम सिद्धार्थ, पहले इनका नाम सिद्धार्थ ही था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद में इनका नाम सिद्धार्थ से बदल के महात्मा बुद्ध हो गया था। बुद्ध यानी कि प्रबुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है।
बुद्ध का मतलब ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद में महात्मा बुद्ध सारनाथ चले गए थे, जहां इन्होंने अपने उन्हीं 5 मित्रों को उपदेश दिया था, ठीक है। उन 5 मित्रों को अभी तक सिलेक्शन नहीं मिला था और इनको सिलेक्शन मिल गया था, इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। तो उसके बाद में ये फिर से वापस जाते हैं वहीं पे सारनाथ में, और उन पांचों अपने जो इनके 5 दोस्त होते हैं उनको बोलते हैं, अबे तुम अभी यहीं पे पड़े हो, देखो हम ज्वाइनिंग लेके आ गए, सीजीएल इंस्पेक्टर बन गए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के आ गए, ठीक है। तो फिर उनको बिठाते हैं कि इधर आओ, हम तुमको कोचिंग देते हैं। तो इन्होंने उन्हीं 5 मित्रों को पहला उपदेश दिया था। बात करते हैं, अगर सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, और इन्होंने श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल डाकू, आपने सुना होगा अंगुलीमाल डाकू की कथा, जो हर व्यक्ति को मार के उसकी एक उंगली काट के अपनी माला में पिरो लेता था, ठीक है। तो वो जो अंगुलीमाल डाकू था, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में ही वो अंगुलीमाल डाकू का बसेरा हुआ करता था, और उसको भी इन्होंने शिक्षा दी। और सबसे प्रिय इनके जो थे आनंद तथा उपाली थे, ठीक है। आनंद के कहने पे ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी थी, बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। और उसी समय इन्होंने बोल दिया था, मतलब जब आनंद बहुत इनको प्रेशराइज कर रहा था महात्मा बुद्ध को कि नहीं गुरुजी, महिलाओं को भी आप परमिशन दीजिए, महिलाएं भी बहुत मतलब कि ज्ञान प्राप्ति करना चाहती, महिलाएं भी मतलब सिलेक्शन लेना चाहती हैं, कोचिंग करेंगी। तो महात्मा बुद्ध ने बोला था कि अबे तुम कोचिंग कर लो, तुम सिलेक्शन ले लो, महिलाओं को छोड़ दो। पर वो नहीं प्रेशर कर दे रहा था महात्मा बुद्ध को बार बार। तो फिर महात्मा बुद्ध ने बोला था ठीक है। तो उसी समय इन्होंने मतलब परमिशन भी दे दी थी महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की, लेकिन उन्होंने साथ के साथ ये भी बोल दिया था कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ठीक है। और बात करें अगर बौद्ध धर्म अपनाने वाली सबसे पहली महिला, तो वो गौतमी थी। ये वही गौतमी है जो इनकी प्रजापति गौतमी इनकी मौसी हुआ करती थी, ठीक है, जिन्होंने इनको पाला पोसा था। बात करते हैं अगर दूसरी महिला की, तो दूसरी महिला थी आम्रपाली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि हमेशा से पहली महिला ही पूछा जाएगा, जो कि है प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। लेकिन अगर बाई चांस आ जाता है दूसरी महिला कौन थी, तो वो हो जाएंगी आपकी आम्रपाली, ठीक है। बात करते हैं बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपट्यु, ठीक है, पहला पुरुष तपट्यु था, तथा एक मल्ली नाम का एक और व्यक्ति था। कुल मिला के बौद्ध धर्म जो सबसे पहले अपनाया था, वो किसने अपनाया था? तपट्यु तथा मल्ली ने, ठीक है। और जैन धर्म के ही उससे चलते हुए महात्मा बुद्ध जी ने भी 4 सत्य दिए थे। उन 4 सत्यों को इन्होंने बोला था कि जो संसार है दुखों से भरा पड़ा है, ठीक है। और दूसरा बोला था इन्होंने, हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। फिर उन्होंने बोला था कि अगर कोई ना कोई कारण है, तो हर दुख का जो कारण है उसके पीछे कुछ ना कुछ एक इच्छा है। और इन्होंने बोला था कि अगर इच्छा है तो इच्छा पे कंट्रोल भी किया जा सकता है, ठीक है। कुल मिला के इन्होंने 4 सत्य कहे थे। बोला था कि संसार दुखों से भरा हुआ है, अगर दुख है तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा, अगर रीजन है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आपने डिजायर की होगी, कोई इच्छा की होगी। अगर कोई इच्छा है तो इच्छा को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे अगर आपकी इच्छा है कि आपको सेव खाना है, ठीक है, लेकिन उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आपके ऊपर है। कुछ रीजन ये भी हो सकते हैं, सपोज आपके पास पैसे ही नहीं, कितनी भी इच्छा हो लेकिन आपके पास पैसे नहीं, तो अब आप सेव नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के इन्होंने 4 सत्य कहे थे। बेसिकली आपसे ये 4 सत्य पूछेगा नहीं, बट ये पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने कितने सत्य बोले थे, वो 4 हो जाएंगे, ठीक है। उनमें ये कथन है, दुखों से भरा पड़ा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, और हर कारण की कोई ना कोई इच्छा है, और इच्छाओं पे नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इच्छाओं पे नियंत्रण अगर पा लिया तो कारण पे नियंत्रण हो गया, कारण पे नियंत्रण हो जाएगा तो फिर नॉर्मल मतलब सीधी सी बात है, दुख पे आपका कंट्रोल वैसे ही स्थापित हो जाएगा, ठीक है। और इच्छाओं पे नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने बेसिकली 8 मार्ग बताए थे, जिसको अष्टांगिक मार्ग बोला गया था, ठीक है। अष्टांगिक मार्गों का बेसिकली यूज क्या था? वो इच्छाओं पे नियंत्रण पाने के लिए था, ठीक है। अब बात करते हैं जो अष्टांगिक मार्ग थे वो क्या क्या थे। अष्टांगिक मार्ग हो गए। अब बात करते हैं अष्टांगिक मार्गों का बेसिकली उद्देश्य था, व्यक्ति को बीच के रास्ते से चलना चाहिए, ना ही सरल तथा ना ही कठिन। मतलब कुल मिला के जैसे कि भारत जो नीति अपनाता है, ना ही हम अमेरिका के साथ रहते हैं, ना ही रसिया के साथ, हम एक तीसरी दुनिया के व्यक्ति हैं, ठीक है। उसी तरीके से इन्होंने बोला था कि व्यक्ति को बीच वाला जो कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष, या कह सकते हैं बीच का जो मार्ग हो, उसको पकड़ के चलना चाहिए, ठीक है। और ना लेफ्ट विंग ना राइट विंग, हम मिडिल विंग वाले हैं, ठीक है। कुल मिला के इन्होंने पहले ही बोल दिया था। उन्होंने ही अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने को मना किया था जिनको सील बोला जाता है, ठीक है। सीलों की संख्या 10 है। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग किस लिए दिए गए थे? जो आपकी इच्छाएं हैं, इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए 8 तरीके उन्होंने बताए थे, जिनको अष्टांगिक मार्ग बोला गया। अब बात करते हैं कि सील क्या होता है। तो सील वो लाइनें थी, यानी 10 ऐसे इन्होंने नियम बताए थे जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करने चाहिए थे। यानी वो सील पैक थे, पेटी पैक थे, ठीक है, उनको नहीं करना है, बिल्कुल ही रिफ्यूज कर देना है, तो उनको सील बोला गया था। सीलों की संख्या 10 थी।
महात्मा बुद्ध ने बेसिकली 3 दर्शन दिए थे। 3 दर्शन, जैसे कि अगर बात करते हैं, पंचायन दर्शन था जैन धर्म में, चतुरायन दर्शन था, चतुरायन धर्म था, या पंचायन जो लॉजिक थे, उसी तरीके से महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन का उपदेश दिया था, जिसमें पहला था अनेश्वरवाद, दूसरा था शून्यवाद, तीसरा था क्षणिकवाद। अनेश्वरवाद का मतलब है ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कुल मिला के इन्होंने ईश्वर को अस्तित्व को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दिया था। शून्यवाद का सिद्धांत जो था वो इन्होंने इसमें बोला था कि कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही वह सर्व सत्तामान है, यानी कि इनका कहने का मतलब था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से स्वयं को कह सके कि नहीं, मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर कोई, अभी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी हिस्ट्री का कितना भी बड़ा टीचर हो, कभी वो आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं हिस्ट्री में पूर्णतः पारंगत हूँ। ठीक है, तो वही इन्होंने पहले बोल दिया था, इसको शून्यवाद का सिद्धांत बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है और ना ही वह सर्व सत्तामान है। तीसरा दिया था इन्होंने क्षणिकवाद का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने बोला था कि संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक है। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, अनेश्वरवाद का सिद्धांत, यानी कि ईश्वर की सत्ता को नकार दिया। शून्यवाद, कोई भी इंसान शक्तिशाली नहीं है, सर्वोपरि नहीं है। क्षणिकवाद, यानी चाहे कोई भी चीज हो दुनिया की, वो सारी कुछ समय के लिए है, इसका सभी का विनाश निश्चित है। अब बात करते हैं त्रिरत्न की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो जैन धर्म था, जैन धर्म में क्या था, त्रिपिटक थे। ठीक है, और जैन धर्म त्रिपिटक नहीं थे, स्लिप हो गया माइंड से। बात करते चले बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न दिए थे इन्होंने, बुद्ध, धम्म तथा संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। आगे मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता दूंगा जो जैन धर्म वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध ने पावापुरी में चंदू नामक शिष्य, जस्ट मिनट में ये रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा साफ हो जाए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हो गए, बुद्ध, धम्म तथा संघ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो बुद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हो गए, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बात करते हैं, अगर महात्मा बुद्ध ने पावापुरी में चंदू नामक शिष्य द्वारा शुक्र मास में भोजन में, यानी कि कहा जाता मशरूम में, तो इनका ही एक शिष्य था चंदू। ठीक है, तो इन्होंने, उसी ने इनकी, मतलब कह सकते हैं भोजन में विष मिला दिया था, और उसके बाद में इनकी तबीयत बिगड़ने लगी, और उसके बाद इनको डायरिया हो गया था। और उत्तर प्रदेश के मल्ल, उस समय मल्ल महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, तो मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर था एक जगह, जहाँ पे इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेपाल के कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था, और कुशीनगर में इन्होंने, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर, वहां पे इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थान पर भेज दिया गया था, जिसको अष्ट महास्थान बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक था इनका अष्टांगिक मार्ग, जहां पे इन्होंने बोला था किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है अपनी मतलब की इच्छाओं पे। ठीक है, और सील ईरानी सील में वो बातें थी, 10 सील इन्होंने बताए थे जो हर इंसान को बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में नहीं करने चाहिए थे। ठीक है, उसके बाद में अष्ट महास्थान वो था जहां पे इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थान पर भेज दिया गया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था, जिसमें 483 बीसी, 383 बीसी, 255 बीसी तथा पहली शताब्दी में 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, जिसमें पहली राजगीर में, इसके उस समय वो राजा हुआ करते थे अजातशत्रु, तथा इसकी जो पुरोहिती की थी वो महाकश्यप जी ने की थी। अगर आपको बौद्ध संगीतियां याद करनी है तो मैं आप लिस्ट में जाना, वहां पे मैंने बौद्ध संगीतों की याद करने की ट्रिक बता रखी है। राजा महाराजा आजा, राजा से राज, महाराजा से महाकश्यप, आजा से अजातशत्रु, वैश्या सबकी काल है, वैशाली जन्म स्थान हो जाएगा, सबकी साबक मीर के पुरोहित थे, काल यानी कालाशोक उस समय के राजा हो जाएंगे, पटाऊ मत आसिक पाटलिपुत्र स्थान हो जाएगा, मत से मुगलीपुत्र हो जाएगा, और आसिक से अशोक। ठीक है, और कुंवर जी कंगाल है, कुंवर से कुंडलवन, और जी यानी वसुमित्र जी इनका पूरा नाम था, और कंगाल का मतलब हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, और इसके बाद में एक छोटी सी बौद्ध संगीत उस समय भी हुई थी, लगभग 172 ईस्वी में। ठीक है, उस समय द्वितीय अशोक राजा हुआ करता था, और इसकी अध्यक्षता अश्व घोष ने की थी, लेकिन मतलब इसको मान्यता प्राप्त नहीं, मान्यता बेसिकली, सॉरी, ये जो है ना, ये नहीं थी, बेसिकली यही 4 ही थी बौद्ध संगीतियां। ठीक है, 483 बीसी। हालांकि आपसे ये बीसी वर्ष वगैरह नहीं पूछा जाएगा, बस मिलान करने के लिए कभी कभी या तो स्थान दे देगा, स्थान के साथ में उसका राजा मिलान करने के लिए दे देगा, या फिर राजा दे देगा उसके साथ में पुरोहित को मिलान करने के लिए देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं, 5 मिनट में आपको सारी बौद्ध संगीतियां याद हो जाएंगी। ठीक है, और सिंपल से लॉजिक के साथ में बात करते हैं
जो फोर्थ बौद्ध संगीति थी, उसके बाद में बौद्ध धर्म था बेसिकली दो भागों में डिवाइड हो गया था। सेम इसी तरीके से मैंने आपको बताया था जो जैन धर्म था वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, जो दूसरी जैन संगीति हुई थी, ठीक है, लगभग 600 ईस्वी में जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, उसके बाद में जो जैन धर्म था वो भी दो भागों में डिवाइड हो गया था, जिसमें एक था कौन सा था, जिसमें एक था जो दिगंबर था तथा दूसरा श्वेतांबर था, ठीक। इसी तरीके से जो बौद्ध धर्म था वो चौथी बौद्ध संगीति के बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, जिसमें एक था हीनयान तथा दूसरा था महायान। हीनयान के बारे में बात करें, ये बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते थे, यानी कि जो महात्मा बुद्ध जी ने जैसे भी लॉजिक दे दिए थे, जो भी बोल दिया था सेम उसी के अनुसार ये चलते थे। लेकिन महायान का मतलब, महायान वाले जो थे वो चेंजमेंट होते रहते थे, यानी उन समय के अनुसार उन्होंने अपने आप को अपडेट कर लेते थे, ठीक है। और आगे जाकर ये महायान जो शाखा थी, महायान भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, जिसमें एक शून्यवाद का सिद्धांत शून्यान तथा एक ब्रजयान, दो शाखाओं में महायान बट गया था, ठीक है। इसमें बात करते हैं अगर जो शून्यवाद जो था, नागार्जुन एक ऋषि थे, नागार्जुन ने शून्यवाद को माना तथा ब्रजयान की जो शाखा थी और वही जो थी बौद्ध धर्म के विनाश का मुख्यतः कारण ब्रजयान बनी थी, वज्रयान। और अगर बात करते हैं वर्तमान के चाइना वगैरह थाईलैंड में, ये वज्रयान की ही शाखा, यहाँ पे लिखा भी होगा। भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था भागलपुर का बिहार का, वो बेसिकली वज्रयान से संबंधित था। और चीन, थाईलैंड वगैरह वगैरह में ये वज्रयान की शाखा ही विकसित है। और वज्रयान में बेसिकली क्या है, इनका मूल कारण ये था, एक्चुअली ये अपने आप को परिवर्तित करते रहते थे पहले ही महायान वाले, ठीक है। अब महायान में भी शून्यवाद का सिद्धांत था, ठीक है, शून्यवाद और ब्रजयान वाले बहुत ही ज्यादा अपडेट हो गए थे, ठीक है। मतलब कुल मिला के उसमें फिर धर्म जैसा कुछ बचा नहीं था। इसमें मदिरा वगैरह का सेवन ये लोग करने लगे थे, मूर्ति पूजा वगैरह भी इन्होंने करने लगे थे। वहीं अगर बात करें महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन जो वज्रयान वाले थे वो मूर्ति पूजा भी करने लगे थे। और बात करते अगर वैश्य व्यक्ति की भी इसमें अनुमति वगैरह दे दी गई थी। तो बेसिकली बौद्ध धर्म का जो कह सकते हैं विनाश का मुख्यतः कारण वज्रयानी शाखा ही रही थी बौद्ध धर्म की, ठीक है। वहीं बात करते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो कुछ चिन्ह है, जिसमें गर्भ का हाथी जो है वो गर्भ का चिन्ह था, यानी कि जब महात्मा बुद्ध जी अपनी माता के गर्भ में आए थे तो उस समय का जो चिन्ह है वो था हाथी, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं जस्ट अ मिनट, वहीं अगर बात करते हैं इनके जन्म स्थान के समय का जो चिन्ह था वो था कमल, यानी कि कमल का पुष्प बना था, तो उसका मतलब है ये इनके जन्म स्थान का समय। बात करते हैं अगर गृह त्याग, तो गृह त्याग का जो चिन्ह है वो घोड़ा है, इसको इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिस्मक क्रम बोला जाता है, ठीक है। बात करते हैं अगर इनके युवावस्था की, तो सांड, मतलब जो सांड होता है काफी हृष्ट पुष्ट होता है और जवान होता है, तो फिर वो इनकी युवावस्था का चिन्ह माना जाता है, ठीक है। और बात करते हैं अगर ज्ञान प्राप्ति की, तो संबोधन या बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसका मतलब बोधि वृक्ष ही इनके ज्ञान प्राप्ति का एक तरीके से चिन्ह माना जाता है, और उसको इन्होंने संबोधन बोला था, ठीक है। और प्रथम उपदेश इनका जो था वो उस समय इनको बोला गया था धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि, और चक्र इसका चिन्ह है, यानी अगर चक्र बना हुआ है तो चक्र का मतलब है कि अब इनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अब ये कुछ अपडेट होंगे या कुछ नया लेके आएंगे, ठीक है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन उसको बोला गया था, ठीक है। और समृद्धि का जो चिन्ह था वो था शेर, निर्वाण का चिन्ह था पद चिन्ह, निर्वाण यानी कि, और मृत्यु, निर्वाण यानी कि जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी उसको परिनिर्वाण बोला गया था। हाँ यार, निर्वाण का चिन्ह, इनका जो चिन्ह था वो पद चिन्ह था, और मृत्यु, जब इनकी मृत्यु हुई थी उसका जो चिन्ह है वो बेसिकली स्तूप है, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस स्तूप था सारनाथ का स्तूप, ठीक है, और सांची का स्तूप, ठीक है। तो उस जो घटना है उस घटना को महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक बार कल के जो आगे वीडियो आएगा उसमें एक बार इसका फिर से रिवीजन करवा दूंगा, क्योंकि एक बार में तो शायद ही मुश्किल है किसी को याद हो। बस आपको ध्यान रखना है, देखिए गृह त्याग का इसका क्या है, घोड़ा, गृह त्याग से मतलब ये घोड़े पे बैठ के निकले थे तभी इनको सब कुछ हो गया था, कंथक नाम का इनका घोड़ा था, ठीक है। तो गृह त्याग घोड़ा, युवावस्था यानी व्यक्ति हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ रहता है, इसका मतलब सांड, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष है तो या इनको ज्ञान प्राप्ति हुई है, ठीक है। और प्रथम उपदेश दिया यानी कि पीछे चक्र बना हुआ होएगा। समृद्धि, और शेर तो समृद्धि का चिन्ह होता ही होता है, ठीक है। और मृत्यु की बात करें तो स्तूप में ही जो बौद्ध धर्म के जितने भी स्तूप होते हैं वो सारे कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध जी के मृत्यु से संबंधित होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। अब बात करते हैं अगर महात्मा बुद्ध का जो जन्म था, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख महीने के पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इस वजह से वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है। वैशाख की जो पूर्णिमा होती है उसको बुद्ध पूर्णिमा क्यों बोला जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म था वो भी पूर्णिमा को ही हुआ था, इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो भी बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन हुई थी, तथा इनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी वैशाख
महीने की पूर्णिमा को ही हुई थी। इस वजह से वैशाख महीने की पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया। कल के वीडियो में हम बताते हैं जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में समानताएं और इनके दोनों धर्मों के जो विनाश का मुख्यतः कारण रहे थे वो क्या थे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बौद्ध धर्म पूरा, और अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।